हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आप इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ब्लड रिलेशन से पूछे जाने वाले रीजनिंग के सवालों को आसानी से हल करना सीख रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले जो फर्स्ट क्लास थी उसमें 10 क्वेश्चन करा चुका हूं, इसलिए इसमें 11 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है। ए बी की माता है। ए बी की माता है, तो यहाँ पर हम बी लिख लेंगे और यहाँ पर ए। रिलेशन हमें इस तरह से दे रखा है, ठीक है, कि जो ए है वो माता है। फिर कह रहा है बी जो है सी की बहन है, तो हम यहाँ पर सी लिखेंगे और इसका रिश्ता इससे बहन का है, जो कि डी का एकमात्र पुत्र है। ये पुत्र है, ये बहन हुई तो पुत्री हुई, तो ये पुत्र है। तो ये इसका अगर देखेंगे यहाँ पर क्या दे रखा है, भाई दे रखा है। और कह रहा है डी का एकमात्र पुत्र है, तो ये डी हुआ। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये इसका क्या हुआ, पुत्र हुआ। इसके बाद कह रहा है एफ डी का भाई है, तो यहाँ पर हम एफ लिख लेते हैं जो डी का भाई है। सारा डायग्राम कंप्लीट बन गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सी की माता, तो ये भाई बहन है तो इनकी माँ दोनों की ए ही होगा। तो सी की माता डी से किस प्रकार संबंधित है, तो डी से बात कर रहा है तो इससे ए का संबंध पूछ रहा है इस तरह से। तो जब आप देखेंगे कि सी इसका पुत्र है तो बी इसकी पुत्री होगी, और इन दोनों की माँ ए है, तो सीधा इसका रिश्ता क्या हुआ, पत्नी का। डी की ए पत्नी हुई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है राजेश ने एक औरत का परिचय देते हुए कहा कि इसके पिता मेरे पिता की इकलौती पुत्री का इकलौता भाई है। तो यहाँ पर दे रखा है राजेश, ठीक, और उसके बाद यहाँ पर एक औरत है। अब औरत का परिचय देते हुए कहा कि इसके पिता मेरे पिता, तो इसका राजेश के पिता की इकलौती पुत्री, मेरे पिता की इकलौती पुत्री, ये इसकी पुत्री हो गई, का इकलौता भाई। मेरे पिता की इकलौती पुत्री का इकलौता भाई क्या हुआ, तो ये राजेश खुद ही हुआ ना इसका भाई। मतलब राजेश के पिता के दो पुत्र थे, एक पुत्र एक पुत्री थे, दो बच्चे थे। अब क्या कह रहा है, इसके पिता मेरे पिता की इकलौती पुत्री के इकलौते भाई हैं, इकलौता भाई, इसका मतलब ये खुद ही हो गया। तो ये इससे इसका रिश्ता क्या हो गया, ये इसकी पुत्री हो गई। क्या हो गई, पुत्री हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। फिर से आप एक बार देख सकते हैं, जैसे कह रहा है राजेश ने एक औरत का परिचय देते हुए कहा कि इसके पिता मेरे पिता, तो जैसे यहाँ पर कह रहा है इसके पिता, आप इसको जब छोड़ देंगे और फिर जब आप सवाल बनाएंगे तो आप आसानी से ये रिलेशन कर पाएंगे। जब दोबारा आप पढ़ेंगे तो इस रिलेशन को कोरिलेट कर पाएंगे। तो कह रहा है कि राजेश खुद कह रहा है कि मेरे पिता की इकलौती पुत्री, तो मेरे पिता की इकलौती पुत्री का इकलौता भाई है, कौन, इसका पिता। तो यहाँ पर जैसे आपने राजेश पर इंडिकेट किया, आप डायरेक्ट इसको देख लेंगे कि इसके पिता, तो फिर यहाँ पर ये रिलेशन आप डेवलप कर पाएंगे। इस तरह से इसका आंसर आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा श्यामा श्रीमती राधा की बेटी है। श्यामा जो है वो राधा की बेटी है, तो आपने यहाँ लिखा राधा और इसकी पुत्री है श्यामा। फिर कह रहा है रामा श्री रमेश की बेटी है, तो आपने यहाँ पर लिखा रमेश और इनकी बेटी जो है वो रमा है। ये दोनों की बेटियां हैं, ठीक। यदि कह रहा है राम राधा के ससुर और सोनम के पति हैं, तो यहाँ पर राम और सोनम दे रखा है। इस सोनम के राम जो है वो पति हैं और ये राधा के ससुर हैं। आपको ये रिलेशन यहाँ तक हो गया। तो कह रहा है जो उनके एकमात्र बच्चे रमेश की माँ है, कौन, राम की पत्नी जो है वो रमेश की माँ है। अब आपने इस तरह से देखा कि पूरा परिवार का एक रिलेशन डायग्राम बन गया। तो कह रहा है श्यामा का रमा से क्या संबंध, तो रमा से कह रहा है तो आप ये एरो पे बताना है। अब आप देखेंगे कि ये रमेश की माँ है, सोनम जो है रमेश की माँ है, ये रिलेशन है, ठीक है।
तो राम इसका पिता होगा। तो राधा के जब ये ससुर हैं और इसके माँ बाप हैं, इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हैं। ये पति पत्नी है, मतलब ये इसकी पत्नी है। जब ये पति पत्नी हैं तो इनके दोनों की जो एक एक बेटी है, मतलब ये दोनों एक ही आदमी और औरत के बेटियां हैं। तो मतलब ये दोनों आपस में क्या हुई, बहनें हुई। तो आंसर क्या कह रहा है, रमा श्यामा जो है, रमा की से क्या संबंध है, तो दोनों एक दूसरे की बहन है। तो इसका आंसर डी लगा सकते हैं। कुछ भी पूछता, चाहे इससे ये पूछे या इससे ये पूछे, आप दोनों में ही बहन ही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर। 6 सदस्य दे रखे हैं। यहाँ तक आपको कोई डायग्राम के बारे में जानकारी नहीं। आप यहाँ से शुरू करते हैं। क्या लिखा, वाई जेड का बेटा है। तो किसका बेटा है, जेड का। तो जेड ऊपर लिखा आपने और वाई नीचे लिखा और ये एरो लगाया और ये उनका रिलेशन है, ठीक है, बेटा है। परंतु जेड जो है वाई की माता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपको ये हिंट दे दिया कि ये इसके पिता हैं। क्या है, पिता हैं। फिर कह रहा है जेड एक्स पति पत्नी है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये जब इसका पिता है तो वाई इसकी पत्नी ही होगी। तो आपने ये रिलेशन यहाँ से यहाँ तक कर लिया। फिर कह रहा है क्यू भाई है जेड का। तो क्यू को आपने यहाँ पे भाई दर्शा दिया। फिर कह रहा है पी बेटी है एक्स की, ठीक है, तो आपने यहाँ पे उसको बेटी लिख लिया। पी जो है बेटी है एक्स की, ओके, ठीक। फिर कह रहा है आर भाई है वाई का। आपने यहाँ पे आर लिख लिया, इसका भाई। फिर कह रहा है तो क्यू का पी से क्या संबंध है, क्यू का पी से। तो आपसे ये पूछ दिया उसने, ये पूछा है, ठीक। अब आपके लिए कितना आसान है, जब ये पति पत्नी हैं, ये दोनों पति पत्नी हैं, तो इनके ये 3 बच्चे हैं। तो चाहे पी से संबंध पूछे, चाहे आर से पूछे, चाहे वाई से पूछे, संबंध तो सबका क्यू से बराबर एक ही होगा ना। अब चूंकि पिता का भाई है तो क्या हुआ, चाचा हुआ डायरेक्ट। तो अब इसको यहाँ पर चाचा लिख सकते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित पर एक विचार कीजिए। यहाँ पर क्या है, जो रिलेशन है वो प्लस करके, माइनस करके, मल्टीपल करके, परसेंटेज करके इस तरह से दिया होगा। मगर जो फाइनल जहाँ पर पूछ रहा होगा वहाँ पे कुछ इस तरह से दिया होगा। तो आपको क्या करना है, 2-2 करके रिलेशन को लेना है। जैसे 2-2 का ही रिलेशन दिया तो 2-2 करके लेंगे। अगर 3 या 4 का दिया होता तो 3-4 को एक साथ में लेते। तो यहाँ सबसे पहले आपको P प्लस R लेना होगा और सेकेंड टाइम में R और Q लेना होगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले लिखा है P प्लस Q। तो P प्लस Q का अर्थ क्या होता है, लिखा है A B का पुत्र है। तो B का पुत्र मतलब Q का पुत्र है कौन, P। एक रिलेशन आपको यहाँ से इससे मिल गया। दूसरे में क्या कह रहा है, R माइनस Q का रिलेशन क्या होगा। तो जब माइनस का चिन्ह होता है तो कह रहा है कि B की पत्नी है A। क्या देखा है, B की पत्नी है A। तो यहाँ पर होगा Q की पत्नी है R। आपको अलग अलग 2 रिलेशन यहाँ पर मिल गए। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इन दोनों को आपस में रिलेट कराना है। तो यहाँ दे रखा है B की पत्नी है, तो यहाँ आप देखेंगे Q की पत्नी है R। और यहाँ पर क्या दे रखा है, ये इसका पुत्र है, ये इसकी पत्नी है। तो कह रहा है इनका अर्थ बताओ। तो आप ये पुत्र दे रखा है तो इधर से देखेंगे तो ये क्या हुआ, इसका पिता हुआ। और R पत्नी है। तो आप जब इसको यहाँ लिखेंगे तो Q R और P ऐसे लिखेंगे। तो ये इसकी पत्नी दे रखा है और ये इसका पिता दे रखा है। तो आपको ये कंफर्म है कि जब ये पिता है और ये इनकी पत्नी है तो ये इसकी माँ हुई कि नहीं हुई। अब सवाल में क्या दे रखा है कि एक परिवार है जिसमें Q और R पति पत्नी है और P उनका पुत्र है, ये दे रखा है। अब इसी के बेस पे आप इसमें देखेंगे कौन सा इसका उत्तर सही होगा। तो पहला उत्तर देखते हैं, कह रहा Q P की पत्नी है। तो P की पत्नी कैसे होगा, P तो इनका पुत्र है दोनों का, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर कह रहा है P का पुत्र है Q, नहीं, वो तो पति पत्नी है, तो ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है P का भाई है Q, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो पति पत्नी है। फिर यहाँ क्या कह रहा है, Q जो है P का पिता है, बिल्कुल सही बात, Q P का पिता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा।
इसी तरह का ये सवाल दे रखा है, इसमें भी दो दो का ही पेयर दे रखा, तो आपको सबसे पहले इसके साथ बनाना है, फिर इसका रिलेशन बनाना है, फिर इसका रिलेशन बनाना है। अलग अलग आपको तीन रिलेशन मिलेंगे, फिर उनसे एक कंबाइंड फिगर बनाना फैमिली का, उसके बाद इससे आप उत्तर को देखना है। तो सेम सवाल मैंने 50 नंबर लगाया है, तो इसको आप लगाने की कोशिश करिएगा। यदि नहीं लगता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली सवाल को बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है रामू के परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। यहाँ पे दे रखा है रामू, ठीक है, और उसकी पत्नी है, इनके 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, ठीक। आगे कह रहा है सभी महिलाएं रात्रि भोजन में आमंत्रित थी, मतलब ये 3 लोग रात्रि भोज में गए थे, ठीक। इसके बाद कह रहा दोनों पुत्र बाहर खेलने गए थे, ये दोनों पुत्र भी बाहर गए थे, और रामू अभी कार्यालय में से वापस नहीं लौटा था, तो रामू अभी कार्यालय में था। तो कह रहा घर पर उस समय कौन था, तो आपने देखा कि घर पे तो कोई नहीं है, क्योंकि सारे के सारे घर से बाहर हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा रमेश गणेश के पिता की बहन का पुत्र है। रमेश जो है, रमेश गणेश यहाँ पर गणेश के पिता की बहन का पुत्र है। ये सवाल दे रखा है कि रमेश जो है गणेश के पिता की बहन का पुत्र है, ठीक। आगे कह रहा है राहुल श्यामा का पुत्र है, तो ये जो है श्यामा का पुत्र है, कौन, राहुल, ठीक। आगे कह रहा है जो कि विक्रम की माता और गणेश की दीदी है। श्यामा जो है विक्रम की माता है, तो इसकी भी माता है और प्लस विक्रम की भी माता है ये, तो विक्रम भी इसका पुत्र है। और इधर कह रहा है कि गणेश की बहन है, ये जो है गणेश की बहन है। प्रेम नीलू का पिता और रमेश का दादा है। प्रेम जो है नीलू का पिता है, तो यहाँ पर प्रेम जो है नीलू का पिता है, तो नीलू का पिता है, तो ये इसका पुत्र हुआ, ठीक है। प्रेम नीलू का पिता और रमेश का दादा है, तो रमेश का ये दादा है। श्यामा प्रेम की पत्नी है, श्यामा जो है प्रेम की पत्नी है, तो ये इसकी पत्नी है। जैसा जैसा सवाल में दे रखा हो वैसे वैसे आप एरो के साथ में पूरा डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है वो आप आसानी से बता सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखिए सारे रिलेशन अपने फिगर में बना लिए हैं। अब कह रहा है तो विक्रम की पत्नी नीलू से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर पूछा सिर्फ आपसे ये गया है कि विक्रम की पत्नी का नीलू से क्या रिश्ता होगा। तो आप देखेंगे यहाँ के सारे ये जो रिश्ते हैं, इस रिश्ते का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों, प्रेम की ये पत्नी हुई, तो ये सारे बच्चे जो भी हैं ये सब प्रेम के परिवार के हो गए, और प्रेम के परिवार में ही रिश्ता पूछा गया, तो इनसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अब आप देखेंगे श्यामा और प्रेम पति पत्नी है, तो ये जो श्यामा के 2 बच्चे बताए गए थे राहुल और विक्रम, ये दोनों प्रेम के भी पुत्र हुए, और प्रेम के साथ में नीलू को जोड़ा गया, मतलब ये तीनों बच्चे जो हैं वो प्रेमा और श्याम के हैं। इसके बाद क्या कह रहा है कि विक्रम की पत्नी नीलू से क्या रिश्ता है, तो नीलू से, तो आप ये एरो नहीं निकालना है, आपको निकालना है ये वाला, ठीक है। नीलू से किस प्रकार, तो ये नीलू के क्या होंगे, भाई होंगे दोनों, तो भाई की पत्नी क्या होती, भाभी होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर भाभी। तो ये आप आसानी से इस तरह से इस सवाल को लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ए बी की पुत्री है, ए का विवाह सी के साथ में हुआ। ए जो है बी की पुत्री है, तो आपने बी ऊपर लिख लिया और यहाँ पर ए लिख लिया। कह रहा है बी की पुत्री है,
आपने ये रिलेशन बना लिया। उसके बाद कह रहा है ए का विवाह सी के साथ में हुआ। ये पुत्री है तो सी के साथ में हुआ, तो सी इसका क्या होगा, पति होगा। इसके बाद कह रहा है के सी का पुत्र है, तो इन दोनों का एक पुत्र हुआ के। ठीक, इसके बाद कह रहा है के का विवाह पी से हुआ, तो पुत्र है तो पी इसकी क्या होगी, पत्नी होगी। पी इसकी पत्नी हुई। तो सी का पी से क्या संबंध है, सी का पी से, तो आपसे ये पूछा गया। अब ये कितना सिंपल सा सवाल हो गया कि ये दोनों पति पत्नी, इनका एक बच्चा है और उसकी ये पत्नी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसकी सास हुई, ये सास हुई और ये ससुर हुआ। क्यों, ये पति है तो ये क्या होगा, ससुर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है राम रमेश का पिता है। राम जो है रमेश का पिता है, तो आपने यहाँ पर राम लिख लिया और यहाँ पर रमेश। रिश्ता क्या दे रखा है, पिता है। ठीक, रमेश का पिता है, राम जो है रमेश का पिता है, तो एरो ये लगेगा। ठीक है, तो रमेश का पिता राम है। इसके बाद कह रहा है राधा राम की सास है। राधा जो है वो राम की सास है, तो आपने यहाँ राधा लिखा और ये सास है। राधा की माता श्यामा है, तो इसकी जो माता है आपने यहाँ पर श्यामा लिख दिया। जिसका पति कृष्णा है, तो इसका पति जो है वो कृष्णा है। तो कह रहे कृष्णा का रमेश से क्या संबंध, तो रमेश से मतलब रमेश कृष्णा को क्या कहेगा, ये पूछा है। आप देखेंगे तो ये इसका पिता है, पिता की सास। पिता की सास क्या होती है, नानी, क्योंकि माँ की माँ होगी तभी तो पिता की सास होगी, तो माँ की माँ होती है नानी। तो यहाँ से आपने देखा कि राधा के साथ क्या रिश्ता आ रहा है इसका, नानी का। और नानी की माँ और जो पापा होते हैं वो परनानी परनाना होते हैं। चूँकि यहाँ पर कृष्णा के संबंध में पूछा गया है तो इसलिए आपका परनाना हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें मैंने 20 क्वेश्चन करा दिए। मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और सर्च करने की कोशिश की थी, बट मुझे इससे ज़्यादा टफ कहीं कोई क्वेश्चन नहीं दिखाई दिए, और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आप कहीं ब्लड रिलेशन में कोई सवाल आपसे छूटेगा। बस आप प्रॉपर तरीके से अगर डायग्राम बना लेते हैं तो आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। और जो मैंने पहली क्लास में जो फ्लो चार्ट बनाया है उससे यदि आपको रिलेशन नहीं पता है कि कौन क्या आपका लगता है, तो एक बार उसको ज़रूर देखें और उसे सीखें। उसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में ब्लड रिलेशन के सवाल बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर और ये क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।